अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली और आजकल हो रही है वीडियो सीरीज़ आपकी हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। एक बात मैं रिकैप करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो है आपके पॉइज़न आप अपनी बॉडी में जो डाल रहे हैं, जिसको कि वाइट पॉइज़न कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। ये कैंसर जो वर्ड है और जो बीमारी है, ये कोई ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है। ये नहीं होता है कि आपको आज कैंसर हो गया और आपको कल दरियाफ्त हो गया और इस तरह से मामला चलते हैं। बेसिकली कैंसर जो है वो इन दी मेकिंग चलता है, अनलेस के बहुत ही एग्रेसिव किस्म का कैंसर हो, बहुत फास्ट मूविंग। नॉर्मली ज़्यादातर कैंसर जो है वो स्लो मूविंग कैंसर होते हैं, जो कि तकरीबन अगर जब डिटेक्शन के स्टेज पे पहुंचते हैं नॉर्मली, और आप चेक करवाते रहते हैं और डिटेक्शन के स्टेज पे पहुंचते हैं, तो उनको 10 to 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं इन दी मेकिंग। और ये मैं नहीं कह रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रफली की बात हो रही है, 10 to 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट होता है तो इतना मिनिस्कुल सेल होता है कि वो किसी भी प्रोसेस से जो कि मॉडर्न तरीके अभी तक बने हुए हैं उससे डिटेक्ट नहीं हो सकता है फ्यूचर में ऐसी चीज़ें निकल आएँ कि उससे डिटेक्ट होने लगे, लेकिन जब वो बिल्कुल स्टेज पर होता है, इनिशियल स्टेज के ऊपर, इतना माइक्रो सेल होता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब वो 10-15 ईयर्स में मैच्योर होकर उस स्टेज पर पहुँचता है जहाँ पर डिटेक्ट हो सके, तो वो लेवल ऑलरेडी 15 ईयर्स मैच्योर हो चुका होता है। अभी भी मसला नहीं है कोई, लेकिन क्या मसला क्या आपको बताना चाह रहा हूँ चीनी से जो वाइट पॉइज़न की बात हुई है, वो ये कि कैंसर सेल जो हैं सबसे ज़्यादा उनको जो खुराक चाहिए होती है वो चीनी यानी कि ग्लूकोज चाहिए होता है, वो उससे थ्राइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको अपने सेल्स को थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में बढ़वाना है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बहुत पहले से और बहुत बाद में जाकर डिस्कवर होती है, लेकिन प्रोसेस को नेचुरली स्लो करवाने का अनफॉर्चुनेटली अगर हो चुका है तो एक ही तरीका है कि आप शुगर से अपने आप को खाली कर दें, जिस्म को किसी भी किस्म की शुगर से खाली कर दें, तो फिर उसकी प्रोग्रेस फर्दर स्लो हो सकती है कैंसर की। ये ट्रीटमेंट नहीं बता रहा मैं आपको, ये एक तरह से वो चीज़ है जो कि दवा भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कैंसर को अगर हर लोग जो है शुगर कम करते चलें अपने जिस्म में से इससे पहले कि कैंसर डिस्कवर हो किसी में, और बहुत से लोगों में डिस्कवर नहीं होता, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये कि जो भी अंदर कहीं सेल की अगर प्रोडक्शन शुरू हो भी चुकी है कैंसर की, तो उसको स्लो करने के लिए अपने आप की खुराक में से चीनी जिस हद तक भी ख़त्म कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ आपके फ़ायदेमंद हैं। ये तो बात हो गई है उसके ऊपर, शुगर के ऊपर। पिछले टॉपिक के ऊपर मैंने एक बात भूल गया था बताना आपको, तो मैंने कहा आपको कम से बता दूँ। आज का टॉपिक जो है वो है जनाब एक और चीज़ के ऊपर, जिसको मैं तो अपने तौर पे जहर ही समझता हूँ, लेकिन उसको अभी ऑफिशियली जहर करार नहीं दिया गया है। वो है डिफरेंट किस्म के ऑयल्स, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कम, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी बड़ी देगें जब पार्टीज़ वगैरह में फंक्शन में बनती हैं, तो उसका जो सालन है, शोरबा है, कौरमा बन रहा है, कुछ बन रहा है, उसमें ऑयल ही ऑयल होता है और मसाले होते हैं। तो बात हो रही है कि वो ऑयल्स जो हैं आपको कुछ अंदाज़ा, पुराने ज़माने के लोग थे घी इस्तेमाल करते थे, और घी की भी दो किस्में होती हैं। एक तो वो कि जो कि नेचुरल घी है, जो कि बहुत ही महंगा मिलता है और कम मिकदार में मिलता है, जो कि मिल्क फैट से ड्राइव होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा घी है जो कि वनस्पति घी मिला करता था स्टोर्स वगैरह में, लोग कहते थे घी है ये, क्योंकि नाम उसका वनस्पति घी रखा हुआ था। लेकिन मसला सारा ये है कि वो जो है वो घी नहीं है, वनस्पति घी अभी मिलता है बाज़ार में, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वनस्पति घी नहीं है, वो घी से उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। बेसिकली बड़ा ख़तरनाक प्रोसेस से गुजार के उसको शक्ल दे दी जाती है, जो कि एक तरह से सॉलिड्स उसमें आ जाते हैं, वाइट सॉलिड्स। आपको लगता है घी है, लोग घी डाल रहे हैं। वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह के ज़रिए, हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस के ज़रिए उसको वो शक्ल देने की कोशिश की जाती है कि आपको लगे कि घी है। और ये सारी चीज़ें जब प्रोसेस से गुजरती हैं, चाहे वो केमिकल प्रोसेस से गुजरें, चाहे हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजरें और हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजरें, वो आपके अंदर बेतहाशा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। सुनते ही रहते होंगे लोगों से कि जोड़ों में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, उस जगह दर्द, यहाँ स्वेलिंग या बुखार, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन की आउटकम हैं। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक ही नहीं लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आजकल बन रहा है, वो बन रहा है ये डिफरेंट किस्म के ऑयल्स। मसला सारा ये हो गया है कि 50 साल पहले तकरीबन रफली एक तरक्की की वेव आई। वो तरक्की इस वजह से कि उन्होंने जो सीड्स हैं और मुख्तलिफ अनाज हैं उसको प्रोड्यूस करने, मास प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने उसके अंदर ऑल्ट्रेशन की केमिकली,
लैब के ज़रिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो वो इस वजह से की थी कि जी आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी को फीड करना है, उनको खाना भी खिलाना है। तो उन्होंने उसको इस तरह से मॉडिफाई किया है कि यील्ड यानी कि प्रोडक्शन जो है गंदम के अगर आप एग्जांपल ले लें तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और ये कि उसमें जो लगते हैं कीड़े वेड़े वो भी कम लगें और जल्दी प्रोड्यूस हो। ये सारी चीज़ें एक तरह से कुदरत के निज़ाम को ऑल्टर करके बनाई गई। उसका नतीजा ये निकला कि हाँ जी, वीट तो जल्दी होने लगा, मतलब गंदम तो जल्दी होने लगा और जल्दी पैदा भी होने लगा, बड़ा भी ज़्यादा साइज़ का होने लगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगी एक उससे। लेकिन वो नहीं रहा जो कि हम पिछले सदियों से इस्तेमाल करते चले आ रहे थे। अब 50 साल में जो इसने हरकत की है साइंस और टेक्नोलॉजी ने फूड के एरिए में, वो तबाही की तरफ लेके जा रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी जब कुदरत को ऑल्टर करने पे आती है ना, तो वो ऐसे ख़तरनाक चीज़ें बनाती है जो कि आपके लिए तबाहकुन है। तो इसमें ऑयल की बात हो रही है कि सबसे ख़तरनाक ऑयल, जब आप किसी चीज़ पे भी लिखा हुआ देखें कि वेजिटेबल ऑयल, आप तो खुश हो जाएंगे, अरे भाई वेजिटेबल ऑयल है, ये तो बड़ी सेहत बख्श चीज़ है। सबसे ख़तरनाक है कोई वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती। ये सारे सीड्स हैं, ये सीड्स वही ज़्यादातर वही हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। और इसका भी मसला ये है कि वो वाले सीड्स सही हैं जो कि कोल्ड प्रेस कहलाते हैं, कि आपने मशीन से गुजारे, प्रेस किया, उसमें से ऑयल निकला और आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। वो उसमें भी मसला होता है कि कुकिंग किस टेम्परेचर पे हो, कितनी बार हो, कितनी देर तक हो, उससे भी ऑयल की सारी केमिकल कंपोजिशन चेंज होकर आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन एक बेसिक एग्जांपल ये है कि वो ऑयल जो कि बग़ैर किसी केमिकल प्रोसेस से, बग़ैर किसी हीट ट्रीटमेंट के, बग़ैर किसी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से होके गुजरे, फिर भी किसी हद तक सही है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑयल सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक ऑयल जितना दूर भाग सकते हैं, जब लिखा हुआ आ जाए वेजिटेबल ऑयल, भागें। अगर आपकी पेंट्री में है, खुदा के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें, पैसे ज़ाया होंगे आपके, लेकिन उसको और कर दें, ड्रेन में जाने दें उसको। अगर आपकी फैमिली में, जानने वालों में कहीं आपको नज़र आए, उनको भी बताएँ ये वेजिटेबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, कोई इतना फ्रॉड है, इतने ऊँचे बनने का हैरत होती है कि अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि सीड्स को वेजिटेबल के उसमें खाने में डाल दिया है और उसकी वजह से उस पर लिख दिया वेजिटेबल ऑयल। तो वो बड़ा ख़तरनाक ऑयल है। और जो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अनसैचुरेटेड फ़ैट और सैचुरेटेड फ़ैट में कौन सा फ़ैट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादातर लोगों के जहन में आएगा अनसैचुरेटेड अच्छा होगा। अनसैचुरेटेड फ़ैट ऑयल में जब आता है, आपकी बॉडी में जाता है, तबाही फैलाता है। उसके मुकाबले में सैचुरेटेड फ़ैट कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये बात ऐसे में कर रहा हूँ आपको, जो कि आपको लगेंगे क्या चिड़िया पाया, कि ये हकीकत है। ये दुनिया जो है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग के बेस पे चल रही है, जो आपको बता दिया जाता है पैसे खर्च करके, क्योंकि वो अपनी चीज़ बिकवाना चाहते हैं। वो पैसे खर्च करके वो चीज़ें बताते हैं कि उनकी चीज़ें बिकें, और लिखते हैं वो लेबल बना के जो आपको एकदम से इम्प्रेस कर दें। लेकिन अगर आप जब लेबल की डीप में जाके पढ़ना शुरू करते हैं, जब भी लिखा हुआ किसी भी तेल के ऊपर लिखा हुआ आ जाए हाइड्रोजनेटेड, भाग जाए 10 मील दूर उससे, कभी इसके करीब मत फट गए। तो सबसे ख़तरनाक ऑयल मैंने आपको बता दिया कि वेजिटेबल, जब भी लेबल पे लिखा वेजिटेबल ऑयल, भागें उससे दूर। वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, आपके सारे अंदर के सिस्टम को इन्फ्लेमेशन का शिकार करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ प्रोड्यूस करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के मामला ऐसे प्रोड्यूस करेगा जो कि डॉक्टर भी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे हो क्या रहा है। डॉक्टरों की आजकल डिमांड ज़्यादा है, हर कोई डॉक्टर के पास जाता रहता है। ये खांसी, वो नज़ला, वो ज़ुकाम, वो ये छोटी छोटी चीज़ें जोड़ों के दर्द के ऊपर बेशुमार जाते हैं, इन्फ्लेमेशन के ऊपर बहुत जाते हैं। अगली वीडियो आने वाली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, वो देखना आप पर लाजिम है। लेकिन अभी बात हो रही ऑयल्स। एक मसला ये हो गया है कि अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, AHA। तो उस पर लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि जी ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो चीज़ें वहाँ से अप्रूव होंगी वो आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं। बड़े बड़े साइन लगे होते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, और दिल बना हुआ उसके ऊपर, सब कुछ बना हुआ है। कॉर्नफ्लेक्स जो हैं, जो कि सीरियल वगैरह हैं, उसके बड़े बड़े बने हुए होते हैं कि जी ये बड़े हार्ट हेल्दी हैं। फ्रॉड। आप जितना पैसा दें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पैसे का गेम अनफॉर्चुनेटली, अब अमेरिका हो या कोई भी जगह हो, ये सब पैसे का गेम होने लगा है। अमेरिका में एक ज़माने में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी और बहुत सही फैसले करती थी। फिर अनफॉर्चुनेटली पैसे की लालच आ गई, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में है, वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स में है, क्योंकि पैसे उनको मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, जो कि अपने सर्टिफिकेट लेते हैं कि जी हमें आप अप्रूव करें, तो मिल जाती है सर्टिफिकेट। पैसे दे और तमाशा देख के, पैसे फेंक और तमाशा देख वाली बात है। तो वहाँ पे वेजिटेबल ऑयल को अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद कनोला ऑयल को भी अप्रूव किया हुआ है।
कनोला ऑयल भी सीड्स से बना हुआ है, ये भी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ है, हीट ट्रीटमेंट से गुजरा हुआ है, ऑल्टर कर करके उसको वो शेप दी जाती है कि आप लगे बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा क्लीन, बड़ा अच्छा ऑयल है। ये नहीं है। तो कनोला ऑयल नंबर 2 है, वेजिटेबल ऑयल नंबर 1, कनोला ऑयल नंबर 2। भागें जितना दूर भाग सकते हैं, ये आपके फेवर में नहीं है। हर तरह से शेल के शेल भरे हुए कनोला ऑयल से, लेकिन क्या किया जाए भाई, सारा का सारा ऑल्टर्ड सीड्स के ज़रिए बनाया गया है, केमिकली प्रोड्यूस्ड है, ऑल्टर्ड है। आपको बॉडी के अंदर जाके बॉडी को पता भी नहीं इसको कैसे हैंडल करें, हशर कर देता है बुरी तरह से। इन्फ्लेमेशन, इसलिए इन्फ्लेमेशन के लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, तो अगली वीडियो ज़रूर देखिए, उस पर कोलेस्ट्रॉल का जिक्र भी आएगा इन्फ्लेमेशन से कनेक्टेड। अब जल्दी नाम ले दूँ कि लंबी वीडियो होती आ रही है। तो सनफ्लावर सीड भागें, वो भी उसी प्रोसेस से गुजरता है, केमिकली ऑल्टर किया करके हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए और हाइड्रोजनेशन के ज़रिए वो भी ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। बड़ा साफ़ सुथरा लगता है बोतल के अंदर, डिब्बों के अंदर, लेकिन उससे भी भागें। सोयाबीन ऑयल अगर आपको मिलता है कहीं पे, 10 कदम दूर हट जाइए, पीछे हट जाइए, उसको देखते डरें उससे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए उसको ऑल्टर करके, मुख्तलिफ हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको ऑल्टर करके, हाइड्रोजनेशन के ज़रिए उसको ऑल्टर करके वो प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे अच्छा ऑयल क्या, अगर है बहुत महंगा, क्या किया जाए? लेकिन अगर आपको वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या सिंपल ऑलिव ऑयल मिल जाए, वो ज़रा मसला थोड़ा सा ये है कि आप उसको बहुत हाई हीट पे नहीं उससे चीज़ें पका सकते, उसकी हीट की जो टॉलरेंस है वो ज़रा कम है, आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और असल बात यह है कि सारे खाने जो आप बनाते हैं पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी, आपको ऑयल की ज़रूरत है ही नहीं, है भी तो मामूली से 1 टीस्पून डाल के आप अच्छा खाना बना सकते हैं। ये हमारे कल्चर में सिस्टम ऐसा बन गया अनफॉर्चुनेटली, ऑयल प्लेट में भरा हुआ है, देगों में भरा हुआ है, पतीले में भरा हुआ है। ये बहुत ही गलत सिस्टम बन चुका है। ज़रा से हल्के से ऑयल डाल के आप पूरी डिश बना सकते हैं आराम से, चिकन की हो, चाहे बीफ की हो, चाहे वेजिटेबल्स की हो, बड़ा आराम से बना सकते हैं। अंडे मैं बनाता हूँ सबको, ऑयल नहीं, बगैर ऑयल के। आजकल आगे हैं फ्राई पैन वगैरह जो कि आपको ऑयल देने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बात थी मेरी कि मैंने आपको कुछ बेसिक ऑयल्स के नाम बता दिए। बहुत लंबी फिरे से बेशुमार नाम नज़र आते हैं, जहाँ पर भी आपको सीड्स के ज़रिए पैदा हुए ऑयल्स नज़र आएँ, उससे आप दूर भाग जाइए, वो आपके फेवर में नहीं है। लिखा होगा कि जी फ़लाना सनफ्लावर सीड और ये सीड और सोयाबीन सीड और फ़लाना, भागें कनोला ऑयल वगैरह सबसे भागें। ये सब आपके जहाँ भी आकर आपके पास हैं, पैसे ज़ाया कर दें, फेंकें उनको और जाके ज़्यादा पैसों की चीज़ लेके आइए। लेकिन ऑलिव ऑयल कम डालें, खाना पकेगा मज़ेदार, कोई मसला नहीं, कम डालें क्योंकि महंगा है, लेकिन खाना बनेगा लजीज। अगर आपको और ज़्यादा पैसे आपके पास है अच्छे, तो फिर मैं कहूँगा कोकोनट ऑयल, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है नहीं मिलता है, मेरे ख्याल मिलता होगा। कोकोनट ऑयल जार में मिलता है, छोटे से जार में, बकिया वो गैलन की बोतलें होती हैं सारे ऑयल्स की, कनोवा ऑयल हो गया या वेजिटेबल हो गया, सनफ्लावर हो गया, बड़ी बड़ी बोतलें, क्योंकि वो है जाली प्रोसेस, आपको तबाह कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप सुन रहे हैं तेल में पका रहा है, और बड़े अच्छे जनाब ये कॉटन मतलब और कॉर्न ऑयल में और इस ऑयल जो भी ऑयल्स हैं बेशुमार, आप समझते हैं बड़े अच्छे ऑयल में पक रहा है खाना, लेकिन तबाह कर रहा है वो आपको। तो ये थी मेरा आज का मैसेज, ऑयल्स के ऊपर कम से कम इस्तेमाल करें, और जहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ जाए वहाँ पे ऑलिव ऑयल या फिर ये कि कोकोनट ऑयल वगैरह ऐसी चीज़ें, या नेचुरल बटर लेके उसमें खाना बना लें, वो सही है। और आपको कहीं से घी मिल जाए, खालिस घी, उसमें बनाएं, वो भी सही है। जो भी सैचुरेटेड फैट की फॉर्म में आपको मिलता है ये चीज़ पकाने के लिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी जानती है सैचुरेटेड फैट को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारी बॉडी के सेल, हमारी स्किन के मेम्ब्रेन सारी फैट से बनी हुई हैं, और वो सारी सैचुरेटेड फैट से बनी हुई है, अनसैचुरेटेड फैट से नहीं बनी। अनसैचुरेटेड फैट से क्या होता है कि फिर बहुत सारी ऑक्सीडेशन होती है, स्किन का मसाइल होते हैं, इसकी यहाँ पे एलर्जी, यहाँ पे खुजली, यहाँ पे वो मसली है। एक लिस्ट तो ऐसी है कि मैं आपको बताना शुरू करूँ, आप कहें कि वो इस कदर मसाइल इस दुनिया में, बड़ी बड़ी सीरियस बीमारियाँ इन ख़तरनाक ऑयल की वजह से क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब बार बार हो अनफॉर्चुनेटली वो फिर कैंसर में तब्दील होता है, सेल मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो। तो आप इन ऑयल से सारे खुदा के लिए बाहर भागिए। ये आपको शायद यहाँ बताने वाला कोई ना मिले, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं कोई आपको डॉक्टर की एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको रिसर्च की मालूमात जो हुई हुई है दुनिया में ऑलरेडी, वो मालूमात दे रहा हूँ जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है। वो मालूमात नहीं दे रहा जिससे दुनिया पैसे बना रही है, फैक्ट्रीज़ पैसे बना रही हैं, अपने ख़जाने भर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। वो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे बेशुमार पैसा खर्च करते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए,
ताकि आपको लगे जहाँ ममता वहाँ डालडा। ममता नहीं खिलाएगी अगर उसको पता चल जाए कि डालडा कितना ख़तरनाक घी है और तेल है, वो नहीं खिलाएगी आपको। लेकिन ऐसा दिखाते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, अब क्या किया जाए। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।